चाहिए सर। अब चाहिए, चाहे तो चाहने को तो आप भगवान को मांग लो, है कि नहीं? बट जे से मिलने का तो एक ही रास्ता है बस। चलिए, तो समझ में आया? तो इसीलिए एक्चुअली निडोसिल ट्रिगर जैसा काम करता है, एंड वो ट्रिगर क्या करेगा? सो दैट ट्रिगर विल बेसिकली ओपन द ऑपर्क्यूलम, जिससे क्या होगा? जिससे आपका, बोलिए, जिससे आपका बट शूट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका बट शूट हो जाएगा, वो जाके हिट करेगा आपका प्रेडेटर को, और फाइन, आपका जो प्रे को, एंड फिर ये उसको पकड़ के लाएंगे। तो इसलिए पेनिट्रेंट के साथ हिप्नोटॉक्सिन होता है, वॉल्वेंट के साथ नहीं होता, तो इसलिए वो कॉयल कर जाएगा। तो वॉल्वेंट विल कॉयल अराउंड दी प्रे, बट पेनिट्रेंट जो क्या है, वो आपका क्या करेगा? वो घुस जाएगा एंड हिप्नोटॉक्सिन भी ऐड करेगा। समझ में आया? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका क्या है, बोलिए? तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका ग्लूटिनाइड्स। तो दो तरह के ग्लूटिनाइड्स होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज। ठीक है, तो ये दोनों चिपकने में मदद करेंगे। ओके, तो चिपकना, इधर आप पकड़ने के लिए चिपको, या फिर आप लोकोमोशन के लिए चिपको, कुछ भी करने के लिए वो आपका मदद कर सकता है। जैसे हाइड्रा अटैच्ड होता है, हाउ इट इज अटैच्ड? तो पेडल डिस्क में कौन होगा बताइए? पेडल डिस्क में भी ग्लूटिनाइड्स होंगे। ओके, तो वो सब जाके चिपक जाएगा। फाइन, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये आपको समझना जरूरी है। चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। अब हम लोग चलेंगे बॉडी वाल। तो ये देख रहे हो, ये आपका अलग अलग तरह का है। ये देख रहे हो, ये आपका पेनिट्रेंट है, ये जो कॉयल हो जाता है ये वॉल्वेंट है, ये आपका हेयर नहीं है, इसलिए इसका नाम है एयर ट्राइकस आइसोराइजा। इसमें हेयर्स है, इसलिए इसको आइसोट्राइकस आइसोराइजा बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका लार्ज ग्लूटिनाइड, स्मॉल ग्लूटिनाइड, वॉल्वेंट एंड पेनिट्रेंट। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे क्या? बॉडी वाल। तो बॉडी वाल ऑफ निडारिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस तरह से बॉडी वाल ऑफ स्पॉन्जेस है, उसी तरह ऑफ बॉडी वाल आपका यहाँ भी क्वेश्चंस में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, बट पहले हम बना लेंगे डायग्राम, फिर उसको देखने का कोशिश करेंगे। तो इसलिए इफ यू आर गुड स्टूडेंट्स, तो टेक्निकली जैसे मैं बना रहा हूँ, आपको भी साथ साथ बना लेना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि इसको कैसे बनाना है। फाइन, so that is why I always draw it on the board, but you should also draw along with, so that you can learn, otherwise drawing का कोई मकसद नहीं है। चलिए, so now let us draw एक particular segment of the wall को हम ड्रॉ करेंगे। तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे? अगेन वो डिप्लोब्लास्टिक लेयर है कि नहीं? नाउ इसका जो सेल्स है, इसके लिए हम दो गाइडलाइन बनाएंगे ताकि लाइन स्ट्रेट हो। तो एक ऐसे नीचे की तरफ गाइडलाइन बनाएंगे, एंड ये आपका मेसोग्लिया है। फाइन, सो ये गाइडलाइन हमने बना लिया। अब इस पे हम सेल्स बनाएंगे। तो ये जो सेल्स हैं बाहर वाले, तो बाहर वाले जो सेल्स हैं, दे आर बेसिकली क्यूबॉइडल, है कि नहीं? तो ये बेसिकली क्यूबॉइडल सेल्स हैं, देख रहे हो? तो ये आपके क्यूबॉइडल सेल्स माने दे आर लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट। फाइन, एंड सो ऑन। तो ये आपका बड़ा बड़ा हम लोग बना लेंगे क्या? न्यूक्लियस। फाइन, एंड इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर है। तो भाई ये तो टिश्यू नहीं है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन में कौन मदद करता है?
कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स, उसको क्या बोलेंगे? मायोनीम्स। तो इन सब में आपका क्या है? मायोनीम्स है। फाइन, सो these रेड ones आर मायोनीम्स। क्लियर? अब इनके बीच में आपके न्यूरॉन्स होंगे। तो ये जो हैं these are basically neurons. Fine. So these are basically neurons. Clear? ये न्यूरॉन्स हैं एंड यही कहीं कहीं आपका क्या होगा? निडोब्लास्ट होगा। कुछ निडोब्लास्ट शूट हो गया है, देख रहे हो, इसका थ्रेड ट्यूब चला गया, बट कुछ निडोब्लास्ट इंटैक्ट होगा। आप ऐसे दिखा सकते हो, ये इंटैक्ट। तो इसको और थोड़ा पतला बनाएंगे तो और क्लियरली बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से बनाओगे, इसके अंदर बट बनाओगे, ये कॉइल्ड ट्यूब है, ये लैसो है, ये निड आपका निडोसिल है। ठीक है, तो ये आपका निडोब्लास्ट हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? कुछ कुछ एक्यूमुलेशन करेंगे। तो ये हम बता देंगे क्या? ये ग्लैंड सेल है जो स्लाइम बनाएगा। ठीक है, तो ये ग्लैंड सेल है, स्लाइम बनाएगा। एंड बीच बीच में इसमें बहुत सारे छोटे 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 सेल्स होंगे, ऐसे छोटे 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 सेल्स। तो ये बीच में है, इसलिए इनका नाम क्या हो जाएगा? इंटरस्टिशियल सेल्स। फाइन, सो दीज आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स। तो इसलिए नाम लिख लिया जाए। तो ये कौन से हैं? सो दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर सेल, दिस इज ग्लैंड सेल। ओके, ये है न्यूरॉन। फाइन, ये जो पिंक वाले हैं वो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, ये अनलोडेड सेल है। क्लियर? तो अब इनका हम नाम लिख लेंगे, विल राइट द नेम्स। ओके, तो व्हाट इज दिस? सो दिस इज एपिथेलियो क्या? मस्कुलर सेल्स। थोड़ा अगर आप पढ़ के आएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो दीज आर डिफिकल्ट टॉपिक्स। अगर आप पढ़ के नहीं आओगे ऐसे कुड़िया जैसे बैठे रहोगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज लोडेड निडोब्लास्ट। क्योंकि ऑलरेडी पिछले साल के वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, तो आप देख सकते हो या फिर किसी भी बुक में पढ़ के आ सकते हो। तो ये लोडेड निडोब्लास्ट है, ये आपका क्या है? ग्लैंड सेल्स। एंड क्या रिलीज कर रहे हैं? स्लाइम। ठीक है, ये क्या है? सो दीज आर न्यूरॉन्स। तो ये आपके न्यूरॉन्स हैं एंड ये जो है दीज आर इंटरस्टिशियल सेल्स। ओके, दीज आर इंटरस्टिशियल सेल्स। डू अंडरस्टैंड? चलिए, उसके बाद ये क्या है? ये है अनलोडेड निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स, कुछ भी आप बोल सकते हो। हो गया, तो ये हमारे अलग अलग तरीके के सेल्स हैं एंड इस लेयर को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? सो दिस लेयर इज कलेक्टिवली नोन एज, अरे ये दोनों ही दुखी करता है। These layers are collectively known as क्या? इस लेयर को हम क्या कहते हैं? एपिथेलियो मस्कुलर क्या लेयर। फाइन, या एक्टोडर्म। फाइन, तो आ गया समझ? तो ये जो सेल्स हैं वो आपके क्या हो गए? दे आर क्यूबॉइडल। इस तरफ जो सेल्स होंगे
उसको हम कलमनर बनाएंगे, थोड़ा लंबा बनाएंगे। ओके, तो थोड़ा सा ऐसे गाइड कर देते हैं। फाइन, तो इनको आप ऐसे कलमनर सेल्स बनाएंगे। फाइन, अब फाइन का जवाब यस होता है या नो होता है? साइलेंस तो नहीं होता ना? यस सर। यस सर। यस सर। आप लोग बेसिक तहजीब भूल जाओगे तो कैसे होगा? तो ये आपके कलमनर सेल्स हैं। इसमें भी मायोनीम होगा क्योंकि ये भी कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। तो जिसमें ये मायोनीम है उसको हम लोग एंडोथेलियो मस्कुलर सेल बोलेंगे, जिसमें आप देखोगे कि आपका फूड वैक्यूल अंदर आ रहा है। इस तरह से फूड वैक्यूल अंदर आ रहा है, फिर आपका फूड वैक्यूल बन रहा है, फिर आपका हजम हो रहा है, एंड फिर ये बाहर जा रहा है। फाइन, तो इस तरह का आपको एक फूड वैक्यूल का साइकिल दिखेगा। फाइन, यू विल फाइंड ए साइकिल। ओके, सो दिस इज आउट, दिस इज इन। तो ये आपका, तो दिस इज व्हाट, ये है आपका एंडोथेलियो मस्कुलर सेल्स। समझ रहे हो? पर यहाँ फूड वैक्यूल है, डाइजेशन हो रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? एंडोथेलियो न्यूट्रिटिव सेल्स। नाउ इसमें बहुत कुछ बना रहा है एंड उसको बाहर रिलीज कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? These are called gland cells. So what will gland cells produce? They secrete enzymes. ठीक है, ये एंजाइम्स रिलीज करेंगे। ओके, तो इसी तरह से आपके अलग अलग सेल्स होगा, इसमें भी आप एक फूड वैक्यूल बना सकते हो। तो इसमें सपोज आपने बना लिया, तो इस तरह से ये अंदर आए, ये बाहर जा रहा है। तो ये सब आपका ऐसे आइडिया से बना सकते हैं। और अब इनके भी बीच में क्या होंगे? न्यूरॉन्स होंगे। फाइन, इनके बीच में भी न्यूरॉन्स होंगे। ओके, so what are these? These are neurons. ठीक है, तो ये आपके न्यूरॉन्स हो गए। एंड इनमें जो जगह है, सो इनके बीच में जो स्पेसेस हैं उसमें हम इंटरस्टिशियल सेल्स बनाएंगे। ओके, इसलिए इंटरस्टिशियम का मतलब क्या है? वो गैप्स में मिलता है। तो जो थोड़ा थोड़ा गैप्स होगा उसमें ये सेल्स मिलते हैं, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? इंटरस्टिशियल सेल्स। है कि नहीं? क्लियर? तो अब लेवलिंग कर दिया जाए, तो एंड हमने 3 सेल कर दिया। तो ये जो ब्लू सेल है ये क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ एंडोडर्म। क्योंकि इनमें हमने क्या पढ़ा था कि एक्टोडर्म वाला एक्टोडर्म बनाएगा, एंडोडर्म वाला एंडोडर्म बनाएगा। ये ट्रू टोटिपोटेंसी नहीं होता है। क्लियर? तापरे these yellow cells, they are what? They are neurons. ठीक है, तो एंडोथेलियो मस्कुलर, एंडोथेलियो न्यूट्रिटिव, ग्लैंड सेल, इंटरस्टिशियल सेल, न्यूरॉन, सब हमने बना लिया। इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? आप इसको एंडोथेलियो न्यूट्रिटिव लेयर भी बोल सकते हो, और आप इसको
एंडोथेलियो मस्कुलर लेयर भी बोल सकते हो, या एंडोडर्म तो बोल ही सकते हो। क्लियर? तो ये आपके दो लेयर ऑफ बॉडी वाल हो गया। बीच में क्या होगा बोलिए? तो बीच में आपका होगा मीजोग्लिया। फाइन। सो दिस इज व्हाट, तो ये है मीजोग्लिया। तो ये कौन सा जगह है? दिस इज सिलेंटेरॉन, ठीक है। एंड ये कौन सा जगह है? ये आउटसाइड। इज दिस अंडरस्टूड? समझ में आया यस सर। डायग्राम? चलिए, तो इसीलिए एक बार हम बना लेते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा होता है। और क्या, नाउ अब हम लोग जब जाएंगे तो ये समझ में आएगा। ओके, तो देख रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया? तो इसको हम लोग हल्का सा कलर कर देने से होगा। कैसे कलर करेंगे? कैसे कलर करेंगे बताओ? तो सर जूम के एनोटेशन में कर दीजिए, उसको क्लियर कर दीजिए। नहीं, ग्रूम के एनोटेशन में करने से क्या ना, वो रहेगा नहीं, वो चला जाएगा। वो खत्म हो मैंने। अच्छा, मतलब परमानेंट कलर के बारे में बात कर रहे हाँ, हैं। कर दवा परमानेंट करेगा तो असुविधा था। तो मैं लगा रहा हूँ अपना भेजा। तो सर आप, इसका पेन में भी हाइलाइटर है। हाँ हम जान रहे हैं। तो आप इधर, ये है आपका मीजो, हल्का सा कलर लेंगे मीजोग्लिया के लिए, हल्का सा कलर। ठीक है, तो ये हमारा मीजोग्लिया हो गया दोनों के बीच में। ओके, सो दिस इज द मिडिल लेयर। आप, ये जूम वाला डंडा भी डिस्टर्ब करता है, बार बार आ जाता है। चलिए, अब इधर देखो, इधर एक्टोडर्म उतना अच्छे से नहीं बना है, देख रहे हो कि नहीं? मेरा डायग्राम में एक्टोडर्म ज्यादा अच्छा लग रहा था ना, इधर एक्टोडर्म ज्यादा अच्छा लग रहा है? बताओ। सर आपके वाले में अच्छा था। क्योंकि ना वहां में दिख जा रहा था सारा आपका ही कुछ, अच्छा। वहां दिख रहा था, यहाँ दिख नहीं रहा है। इसमें हाइलाइटर ले लेंगे, जैसे सैम ने बोला। तो इस तरह से हम इसको हाईलाइट कर देंगे, तो ये आपका एक्टोडर्म हो गया, है कि नहीं? सो दिस इज द एक्टोडर्म। चलिए, तो ये हमारे, चलिए ये एक्टोडर्म हो गया। एंड जो इधर वाला सेल है, उसको हम लोग क्या लेंगे? उसको ये लेकर हम इसका ब्रश कलर चेंज कर देंगे। इसको हम ये वाला लेयर लेंगे। सो दिस इज योर व्हाट, ये आपका एंडोडर्म है। चलो, इसको हम लोग अलग अलग कलर से सेल बनाते हैं, ठीक है? तो ये न्यूट्रिटिव सेल को एक कलर का बना देते हैं, है कि नहीं? तो ये सारे न्यूट्रिटिव सेल्स को एक रंग का बना देते हैं। फाइन, ये न्यूट्रिटिव, इसमें एक्चुअली सारा कोई न्यूट्रिटिव बना दिया, इन्होंने मस्कुलर कुछ बनाया नहीं है। ओके, ये भी न्यूट्रिटिव बना दिया है। ओके, इसमें भी मस्कुलर होता है बट उन्होंने बनाया नहीं है। चलो, अब जो है हम उसी को कलर कर देंगे। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? सो दीज आर ऑल एंडोथेलियो न्यूट्रिटिव सेल्स। क्लियर? ये आपका एंडोथेलियो न्यूट्रिटिव सेल है। ग्लैंड सेल उन्होंने अलग लिया है, तो हम भी अलग ले लेंगे। तो ये आपका ग्लैंड सेल है, ठीक है? सपोज इसको भी हम ग्लैंड सेल बना देते हैं। ओके, तो ये ग्लैंड सेल हो गया, ये भी एक ग्लैंड सेल है। ओके, चलिए, इसको भी, यहाँ भी ग्लैंड सेल है। फाइन, तो ये ग्लैंड सेल्स हैं। फाइन, तो ये ग्लैंड सेल्स हैं। ये देख रहे हो, ये बलून बलून क्या है?
दे आर द सिक्रेटरी वेसिकल्स, उसी में आपका एंजाइम्स बना के वो लोग छोड़ते हैं। ओके, ये आपका न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन देख रहे हो, उन्होंने इस तरह से बनाया है, दीज आर न्यूरॉन्स। और क्या, इन्होंने एक्चुअली डायग्राम अच्छा नहीं बनाया है कि नहीं? चलिए, तो नॉट वेरी क्लियर डायग्राम। हाँ, हम लोग इधर नेमाटोसिस्ट को अलग कलर कर देंगे। ये निडोब्लास्ट है, ये निडोब्लास्ट है। ओके, ये आपका निडोब्लास्ट है, फाइन। ये आपका निडोब्लास्ट है, फाइन। एंड ये आपके इंटरस्टिशियल सेल्स है। तो इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लोग एक और कलर कर देंगे, ये इंटरस्टिशियल सेल्स। थोड़ा तो अच्छा लग ही रहा है कि नहीं? एक्चुअली दिस इज नॉट ए बेटर डायग्राम, पर हम लोग बॉक्स बना देते हैं ताकि पता चले कौन सा क्या है। तो ये सर इंटरस्टिशियल, न्यूरॉन्स कहाँ पर है? वो दिखा नहीं रहा न्यूरॉन ना, ये जो काला वाला है ना, ये सब न्यूरॉन्स है अच्छा। एक्चुअली। ये देख रहे हो, ये सेंसरी सेल है, तो सेंसरी सेल भी एक न्यूरॉन है। ओके, ये इंटरस्टिशियल सेल्स है, ये नर्व सेल है। ओके ओके, एंड ये आपका नेमाटोसिस्ट है, फाइन। ये एंडोथेलियल न्यूट्रिटिव सेल है, क्लियर। इसमें एक्चुअली वो गड़बड़ कर रहा है पेन। ओके, तो ये पेन हमने लिया है ना इस तरह से। तो ये आपका ग्लैंड सेल है, सही बाबा रे, कुछ ज्यादा मोटा हो गया है। ओके, ये सेंसरी सेल है। ओके, ये आपका फूड वैक्यूल है। ओके, एंड तो देखो इतना क्लियर दिया नहीं है, बट यहाँ अगर आप देखोगे, ये देखो, ये सारे एक्टोडर्मल सेल्स हैं। ओके, एंड ये सारे क्या हैं? ये सारे एंडोडर्मल सेल्स, देख रहे हो? तो मायोन्यूट्रिटिव सेल्स मतलब इन्होंने दोनों ले लिया है, ग्लैंड सेल, इंटरस्टिशियल सेल, नर्व सेल, सेंसरी सेल। इधर भी मायोएपिथेलियल, इंटरस्टिशियल, नर्व सेल, सेंसरी सेल, ग्लैंड सेल, जर्म सेल्स, निडोब्लास्ट। जर्म सेल इधर भी हो सकता है एंड इधर भी हो सकता है, याद रखना। तो सिंस ये हाइड्रा लिख दिया है, हाइड्रा में एक्टोडर्म में होता है, बट अगर हम निडारिया लिखेंगे तो वो एक्टोडर्म में भी हो सकता है, एंडोडर्म में भी हो सकता है। अंडरस्टूड? मेरे पास एक बहुत अच्छा डायग्राम है, बट वो कहाँ है मुझे मिल नहीं रहा। जब मिलेगा तो मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा, उसमें बढ़िया सेल्स बना के दिखाऊं, ठीक है? इज दिस डायग्राम अंडरस्टूड? अब हम उसका एलाबोरेशन करेंगे। So now we will elaborate it, we will discuss it. ठीक है? चलिए, so now we will go to the previous slide. ये बॉडी वॉल है। ओके, यहाँ देखिए, तो यहाँ उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है एक्चुअली। तो एपिडर्मिस मतलब द आउटर लेयर। ओके, तो आउटर लेयर में इसको हम डिस्कस करेंगे, फाइन। नाउ पहला सेल है एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। ओके, दे आर क्यूबॉइडल एंड उसमें मायोनीम्स होता है, तो मायोनीम कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। उसके बाद ग्लैंड्यूलो मस्कुलर सेल्स, तो ये ग्लैंड जैसा है, तो ये आपके पेडल डिस्क में मिल रहा है, देख रहे हो? तो ये आपका पेडल डिस्क में क्या करेगा? उसमें अटैचमेंट में मदद करेगा, ठीक है? दे सीक्रेट स्टिकी मटेरियल फॉर अटैचमेंट ऑफ एनिमल टू द सबस्ट्रेटम। ओके, इंटरस्टिशियल सेल्स ये टोटिपोटेंट है, दे कैन प्रोड्यूस ऑल सेल्स ऑफ द एक्टोडर्म, ठीक है? ये एक्टोडर्म के सारे सेल्स बना सकते हैं। तापरे सेंसरी सेल्स, तो दे आर सेंसरी, और क्या? तो ये आपका फीलिंग में मदद करेंगे, दे रिसीव एंड ट्रांसमिट इम्पल्सेस। उसके बाद नर्व सेल, दे अकर फॉर द फर्स्ट टाइम इन सिलेंट्रेट्स। ओके, बट आप जानते हो दे आर नॉन पोलर। तो एक्टोडर्म के नर्व सेल्स सारे
they join to form an ectodermal nerve net. समझ रहे हो? तो वो उसके साथ जुड़ के एक एक्टोडर्मल नर्व नेट बनाते हैं। उसी तरह एंडोडर्म वाले क्या करेंगे? वो एंडोडर्मल नर्व नेट बनाएंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। Germ cells, they will form gonads and gonads will form gametes. So they are ectodermal in hydrozoa. Okay, nidoblast, तो इसके बारे में तो हम ऑलरेडी बहुत चीज पढ़ चुके हैं। उसके बाद है मीजोग्लिया। तो मीजोग्लिया आपका बनाता है दोनों लेयर है, ठीक है। एंड उसके सेकंड है गैस्ट्रोडर्मिस या एंडोडर्म। सो ये इनर लेयर ऑफ द बॉडी है, उसमें कौन कौन से सेल मिलेंगे? Endothelial-muscular cells. So they help in contraction of the gastrodermis. They also have contractile elements known as myomins. ठीक है। उसके बाद endothelial nutritive cells. ये क्या करेंगे? So they help in digestion of food in Chlorohydra viridissima. मतलब green hydra. Zoochlorella are found in this layer, which provides green color to the hydra. Understood? उसी तरह ब्राउन हाइड्रा में क्या होगा? जूज़ैंथेला। ओके, तो ब्राउन हाइड्रा को हम पेल्मेटोहाइड्रा ओलिगैक्टिस बोलते हैं, उसमें जूज़ैंथेला होता है। नाउ व्हाट आर दे डूइंग हियर? बोलिए। तो ये कमेंसल रिलेशनशिप है एंड ये क्या कर रहे हैं? बोलो। नहीं, ये दोनों क्या कर रहे हैं? तो बेसिकली ये फूड का काम करेंगे, है कि नहीं? तो दे विल एक्ट एज फूड। समझ में आया? तो ये आपका फूड जैसा काम करेगा। कोई शक? बोलिए, इज देयर एनी डाउट? फाइन। तो इसीलिए दे आर बेसिकली देयर टू गेट फूड, बट ये जो जूक्लोरेला है, जूज़ैंथेला है, ये लोग फोटोसिंथेटिक हैं, तो ये फूड सिंथेसिस कर सकते हैं। सो दे कैन सिंथेसाइज फूड, प्लस ये जो कलर देता है उससे लोगों को डर नहीं लगता। ओके, मीन्स व्हाट द ऑर्गेनिजम्स विल फील दैट दिस इज ए हाइड्रोपार्ट प्लांट, इसलिए उसको वो अटैक नहीं करेंगे। तो वो दोनों तरह से मदद करता है। सो ये कमेंसल रिलेशन है या सिम्पैथिक बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए, मैंने इसको थोड़ा एनालिसिस करोगे तो उसका क्लियर कट नॉलेज आएगा। फाइन। ग्लैंड सेल्स डाइजेस्टिव एंजाइम बनाएंगे। इंटरस्टिशियल सेल्स कैन प्रोड्यूस ऑल सेल्स ऑफ द एंडोडर्म, सो दे आर प्रोड्यूसिंग ऑल सेल्स ऑफ द एंडोडर्म। उसके बाद नर्व सेल्स, अगेन वो एंडोडर्मल नर्व नेट बनाएंगे, सो दे विल प्रोड्यूस एन एंडोडर्मल नर्व नेट। ठीक है। नाउ जर्म सेल्स क्या है? अगेन मैंने आपको बोला था दैट इन अदर्स, मैंने जो आपका हाइड्रोजोआ है एंड स्काइफोजोआ, तो इनमें अलग अलग कंसेप्ट होता है। तो जो हाइड्रोजोआ है वो क्या करेगा? तो हाइड्रोजोआ जो है वो आपका व्हाट दे विल डू, बताइए। जर्म सेल्स होगा एक्टोडर्म में। यस, तो वो आपका एक्टोडर्म में होगा, हाइड्रा में, एंड स्काइफोजोआ एंड जेलीफिश में आपका वो एंडोडर्म में होगा। तो इसीलिए जेहेतु हम लोग टैक्सोनॉमी में सिलेंट्रेट पढ़ रहे हैं तो हम दोनों को पढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंड? चलिए, मीजोग्लिया, यू नो इट इज बेसिकली रिच इन पॉलीसैकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, एंड ये स्लाइमी है। ओके, तो ये आपका स्लाइमी कंपाउंड होता है एंड ये आपका एक क्या गम जैसा काम करता है, इसको पकड़ के रखने। अंडरस्टूड? चलिए, एंड हु सीक्रेट्स द मीजोग्लिया? बोथ द लेयर्स। तो बोथ द लेयर सीक्रेट द मीजोग्लिया। उसके बाद आ जाइए सिलेंट्रॉन। तो सिलेंट्रॉन क्या करेगा? ये आपका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है एंड यहाँ हम माउथ को बंद कर सकते हैं, इसलिए व्हाट हैपेंस? ग्लैंड सेल विल रिलीज एंजाइम इनटू द सिलेंट्रॉन एंड फूड विल बी डाइजेस्टेड इनसाइड द सिलेंट्रॉन। ठीक है। तो जो खाना आप खाएंगे वो कहाँ डाइजेस्ट होगा? सिलेंट्रॉन के अंदर। अंडरस्टैंड?
एंड एक बार फूड डाइजेस्ट हो गया वो सर्कुलेट भी होगा, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड ए सर्कुलेटरी कंसेप्ट, माने वो गैस्ट्रो भी है एंड वैस्कुलर भी है, so this is called gastrovascular cavity. Okay, you understand? So this is the basic concept of this. ठीक है, now अब जो आपका ओके टेंटाकल्स, ओके इन केस ऑफ टेंटाकल्स आप क्या देखेंगे, जो पॉलिप्स है, पॉलिप में टेंटाकल कहाँ होगा, बोलिए ऊपर वाले साइड में, दैट इज कॉल्ड व्हाट, अपर साइड या अम्ब्रेला का ओरल साइड। बट आपका जो मेड्यूसा में वो क्या होगा, वो छत बने छाता जैसा बनाएगा, तो छाता का ऊपर वाला सरफेस को हम क्या कहते हैं, अम्ब्रेलर, एंड नीचे वाले सरफेस को क्या कहते हैं, सब अम्ब्रेलर। तो ये आपके सब अम्ब्रेलर सरफेस में होगा, अंडरस्टूड? सो दिस विल बी प्रेजेंट इन द सब अम्ब्रेलर सरफेस। तो इसीलिए टेंटाकल्स का अलग अलग काम है, अगर आप देखेंगे, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं टेंटाकल्स। ओके, ये सब फाइजीज तो हम लोग बाद में आएंगे। ये देखिए, ये ज़ूज़ैंथेला वाला पॉइंट आ गया हमारा। ओके, ये हमारा ओबेलिया कॉलोनी है, एक सेकेंड, ना उसी में आपका जो ये है हमारा क्या, कहाँ चला गया, यस फोटोग्राफ कहाँ है हमारा, ये रहा, ये देख रहे हो, सो दिस इज द फोटोग्राफ, आप देख रहे हो। तो ये जो है ये आपका छतरी वाला साइड है, इसको हम लोग अम्ब्रेलर सरफेस बोलते हैं, एंड ये सब अम्ब्रेलर सरफेस बोलते हैं। तो इसीलिए जो छतरी का जो मार्जिन है ना, उसी तरह अम्ब्रेलर सरफेस का भी मार्जिन होगा। तो ये जो अम्ब्रेलर सरफेस है वो क्या करेगा, बोलिए, उसमें मार्जिनल टेंटाकल्स होंगे, राइट, एंड जो आपका हाइड्रा है या पॉलिप है उसमें आपके ओरल टेंटाकल्स होंगे, फाइन, माउथ के चारों ओर हाइपोस्टोम में टेंटाकल्स होंगे, फाइन, सो दैट इज द केस। तो ये जो हाइपोस्टोम में टेंटाकल्स होंगे, इसमें आपका बैटरीज ऑफ नेमाटोसिस्ट होता है। वी कैन ड्रॉ अ डायग्राम, ओके, जैसे सपोज हम एक पॉलिप बनाएंगे, अब देखिए, फाइन, तो ये हमारा एक पॉलिप है, इस तरह से बना लेना, ये माउथ है कि नहीं, एंड ये आपका पेडल डिस्क है, जिस तरह से वो अटैच होता है, फाइन, माउथ एंड पेडल डिस्क। अब ये जो एरिया है इसको हाइपोस्टोम बोला जाता है। तो इस हाइपोस्टोम में आपके क्या होंगे, इस तरह से टेंटाकल्स होंगे चारों तरफ, फाइन, सो यू विल फाइंड अराउंड 8 टेंटाकल्स। ये जो टेंटाकल्स में आपके बैटरीज ऑफ नेमाटोसिस्ट होता है, ओके, गुच्छा, बैटरीज का मतलब क्या है, बंच ऑफ नेमाटोसिस्ट, फाइन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरीज ऑफ नेमाटोसिस्ट, फाइन। तो ये जो बैटरीज ऑफ नेमाटोसिस्ट है ये मारधाड़ में मदद करते हैं, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ दैट। नाउ अगर हम इसको देखेंगे, सो तो दिस इज व्हाई दिस इज माउथ, ये एरिया है हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम में क्या है आपका टेंटाकल्स, ठीक है। नाउ ये आपका अटैच्ड साइड है, इसीलिए ये साइड को हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल। ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉक्सिमल का डेफिनेशन क्या है, क्लोज टू द जॉइंट। तो प्रॉक्सिमल इज डिफाइंड एज क्लोज टू द जॉइंट, एंड ये क्या है, ये डिस्टल है। तो अगर इसमें बडिंग होगा तो वो प्रॉक्सिमल होगा, ठीक है। तो ये आपका बड है,
तो जनरली बड क्या होता है, क्लोज टू बेस होता है। तो सपोज यहाँ 4 बड हम बनाएंगे, यहाँ एक बड है, यहाँ एक बड है, फाइन। सपोज देयर आर 4 बर्ड्स, तो ये ओल्डेस्ट है, ये सेकेंड ओल्डेस्ट है, ये थर्ड ओल्डेस्ट है। आ समझ? तो इसलिए बर्डिंग आपका प्रॉक्सिमल टू डिस्टल होगा। तो यंगेस्ट बर्ड इज क्लोज टू माउथ, ओल्डेस्ट बर्ड इज क्लोज टू बेस। ठीक है। अगर ये डायोशियस हुआ फिर तो कोई बात नहीं है, अगर मोनोशियस हुआ तो टेस्टिस आपके डिस्टल होंगे। सो दीज आर टेस्टिस, समझ रहे हो? एंड ओवरी आपका प्रॉक्सिमल। क्लियर? सो दिस इज द ओवर। ये मोनोशियस फॉर्म में है, बट अगर डायोशियस है तो चलो आप तो जानते ही हो, लोकेशन भले ही सेम है और उसमें एक होगा, आइदर टेस्टिस होगा या आपका ओवरी। तो शक बताइए। नो सर। No, sir. चलो, हाँ बोलो। ओके, सो ये आपका पॉलिप हो गया। अगर हम मेड्यूसा बनाएंगे